जानकारी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बड़ी जानकारी, जहां लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है। तो दोनों सदनों को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित किया गया। हंगामे से 18 घंटे 48 मिनट बर्बाद हुए हैं और राज्यसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, जहां पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि काफी ज्यादा वक्त बर्बाद हुए हैं बहस में, तो दोनों सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया, राज्यसभा की भी कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हंगामे से 18 घंटे 48 मिनट बर्बाद हुए हैं सदन में और इसीलिए अनिश्चितकाल के लिए सदन को स्थगित किया जा रहा है। राज्यसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है। तो लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर, तो राज्यसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। हंगामे से 18 घंटे 48 मिनट बर्बाद हुए हैं, ओम बिरला का ये कहना है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां राज्यसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। जानकारी, जहां पर बढ़ रहा ओमिक्रॉन का खतरा, विदेश से लौटे लापता लोग चिंता का सबब बने हुए हैं। एयरपोर्ट और सीमाओं पर कराई जा रही है रैंडम सैंपलिंग। 1 नवंबर से अभी तक 1284 लोग विदेश से देहरादून लौटे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, विदेश से जो सैलानी देहरादून लौट रहे हैं, 1 नवंबर से अभी तक 1284 लोग विदेश से देहरादून लौटे हैं और ऐसे में ओमिक्रॉन का खतरा जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, ऐसे में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो मुश्किल होती जा रही है। विदेश से लौटे लापता लोग चिंता का सबब बने हुए हैं, क्योंकि कई लोग विदेश से लौट तो रहे हैं बट वे अपनी जानकारी जो है वो गलत दे रहे हैं, जिसकी वजह से जांच कर पाना मुश्किल बनता जा रहा है। देहरादून में सीएम धामी दून अस्पताल पहुंचे। मैच के दौरान रनिंग करते समय उंगली में उन्हें चोट लगी थी, जिसके चलते सीएम चेकअप के लिए आज पहुंचे दून अस्पताल। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि उंगली में फ्रैक्चर हो गई। डॉक्टर ने कच्चा प्लास्टर कर अगले 4 हफ्तों में ठीक होने की बात कही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर मैच के दौरान चोटिल हुए थे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिसके बाद उंगली में फ्रैक्चर होने के बाद डॉक्टर द्वारा कही गई। डॉक्टर ने 4 हफ्ते रिकवरी के बताए हैं। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी दून अस्पताल पहुंचे हैं। मैच के दौरान चोटिल हुए थे सीएम धामी और डॉक्टर ने उंगली में फ्रैक्चर की बात कही और 4 हफ्ते में रिकवरी की बात कही। वहीं देहरादून से बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में बिजली दरें बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। ऊर्जा निगम ने 4% दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को मार्च अंतिम सप्ताह में नई दरें घोषित की जाएंगी। 1 अप्रैल से लागू कर दी जाएंगी नई दरें। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हम जानकारी से आपको रूबरू कराते, जहां मार्च के अंतिम सप्ताह में नई दरें घोषित की जाएंगी और 1 अप्रैल से लागू कर दी जाएंगी नई दरें। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से, उत्तराखंड में बिजली दर बढ़ाने की तैयारी। एक और बड़ी जानकारी, जहां पर रोडवेज कर्मचारी ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त परिषद ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला। आज से प्रदेश भर में धरना देंगे रोडवेज कर्मी। संविदा विशेष श्रेणी कार्मिकों को रेगुलर करने की मांग की जा रही है। रेगुलर होने तक उपनल कर्मियों की तरह वेतन देने की मांग की जा रही है। कोरोना काल में बंद भत्ते बहाल करने की भी मांग लगातार की जा रही है। राज्य कर्मियों की तरह आवास भत्ता देने की भी मांगे शामिल है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां रोडवेज कर्मचारी ने मोर्चा खोल दिया है और संयुक्त परिषद ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला। तो आज से प्रदेश भर में धरना देंगे रोडवेज कर्मी।
बड़ी जानकारी, संविदा विशेष श्रेणी कार्मिकों को रेगुलर करने की मांग। तो उत्तरकाशी के यमुनोत्री विधानसभा का चुनाव काफी रोचक होने जा रहा है, जहां से बीजेपी के सिटिंग विधायक केदार सिंह के खिलाफ पार्टी का एक बड़ा खेमा नाराजगी जाहिर कर रहा है और प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित शीर्ष नेतृत्व को भेजे पत्रों में मांग की गई है कि केदार सिंह रावत की जगह अन्य को टिकट दिया जाए। बता दें कि बीजेपी से जगवीर सिंह भंडारी, लक्ष्मण सिंह भंडारी, रामसूरत नोटियाल सहित भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान अपनी दावेदारी कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस से संजू डोभाल और जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक विजवान की निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी हाईकमान किसका टिकट फाइनल करती है। तो आपको बता दें कि चुनाव काफी ज्यादा रोचक होने वाले यमुनोत्री विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में बीजेपी में जिसको टिकट दिया गया उसके खिलाफ बीजेपी के ही एक बड़ा खेमा जो है वो खड़ा हो गया है और इसके साथ ही उनकी मांग है कि किसी और को टिकट दिया जाए। तो यमुनोत्री विधानसभा का चुनाव काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाले। शीर्ष नेतृत्व को पत्रों में मांग भेजे गए। सिटिंग विधायक केदार सिंह के खिलाफ नाराजगी तमाम कार्यकर्ता जाहिर कर चुके हैं। तो सिटिंग विधायक केदार सिंह के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई है। किसी और को टिकट दिया जाए इसकी मांग लगातार अन्य कार्यकर्ता कर रहे हैं। यमुनोत्री विधानसभा का चुनाव काफी ज्यादा रोचक होगा। हरिद्वार मेयर अनीता शर्मा के पति और हरिद्वार सीट से चुनाव में दावेदारी कर रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक शर्मा का चुनाव से पहले एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑडियो में एक व्यक्ति अंबाला से हरिद्वार आकर अशोक शर्मा से ठेका दिलाने के एवज में 1 लाख वापस मांग रहा है। ऑडियो सामने आने के बाद अशोक शर्मा ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि हरिद्वार में उनकी बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी पूरी तरीके से घबरा गई है। चुनाव से पहले इस तरह के हथकंडे अपनाकर उन्हें बदनाम करने की साजिश बीजेपी द्वारा रची जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि वह इस आदमी से कभी नहीं मिले। अगर वह आदमी सामने आकर यह सिद्ध कर दे कि मेरी उससे कभी कोई मुलाकात और बात हुई है तो मैं राजनीति में संन्यास लूंगा। मैंने आज तक किसी भी आदमी को, इसको ही नहीं किसी भी आदमी को कभी कोई फोन किया हो तो वो तो आ जाता है कॉल किया हुआ और कॉल गया हुआ, दोनों उसमें अंतर होता है। ना मैंने किसी को आज तक देखा है, ना मैंने कभी कोई कॉल की है, ना मैं कभी किसी से मिला हूँ। दूसरी बात रही टेंडरों की। टेंडर जो है अब सारे नेट पे होते हैं और उसमें कोई बोली का सिस्टम नहीं होता और उसमें कमेटियां होती हैं 6-6 जनों की, 10-10 जनों की। तो सबको पता है जिस तरह से राजनीति में इस समय सबसे आगे मेरा नाम चल रहा है, मेरी लोकप्रियता से चिढ़ के, मेरी दावेदारी से चिढ़ के वो लोग जो लोग मेरे पोल खोल कार्यक्रम से डर रहे हैं, क्योंकि मैंने पूरा एजेंडा बना रखा है भाजपा की पोल खोलने के लिए, तो उससे घबरा कर जिस तरह से कल मैंने पुस्तकालय का मामला खोला था और एक पूरी श्रृंखला है, उससे ये लोग परेशान होके चिढ़ करके मेरी छवि खराब करना चाहते हैं। इस तरह से करके ये मुझे डिमोरलाइज नहीं कर सकते, मेरे साथी को डिमोरलाइज नहीं कर सकते। अगर जो व्यक्ति है, अगर मैं उससे कभी मिला हूं, कभी वो मेरे से मिला हो या मैं उससे मिला हूं या कभी मैंने उसकी शक्ल भी देखी हो या मेरी कभी कोई बात भी हुई हो उससे आमने सामने फोन पे या किसी भी तरीके से, तो मैं उसी क्षण जो है बिल्कुल अपना संन्यास ले लूंगा। मैंने आज तक इस तरह के किसी व्यक्ति को जानता ही। उत्तराखंड राज्य में दिन पर दिन मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है। आलम यह है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में ठंड काफी बढ़ गई है। जहां एक ओर मैदानी क्षेत्र में चटक धूप निकल रही है तो वहीं प्रदेश के उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में चटक धूप निकली हुई, तो वहीं उच्च हिमालय क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है, जिसके चलते
मैदानी क्षेत्रों में ठिठुरन काफी अधिक बढ़ गई है। तो वहीं मौसम विभाग ने शीतकाल का अलर्ट भी जारी किया है, जिसके तहत आने वाले कुछ दिनों में लगातार प्रदेश के तमाम हिस्सों में शीतलहर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर देखें तो लगातार इस तरह का ठंड की जो कहर है लोगों पर बरस रहा है। तो वहीं अगर यमुनोत्री धाम की बात करें तो यमुनोत्री धाम में बिना बर्फबारी के ही वहां का तापमान जो है -डिग्री में चल रहा है, जिसके चलते यमुनोत्री की धारा जो है वह पूरी बर्फ में तब्दील हो गई है। कुल मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं मौसम की मार अब लोगों पर पड़ती नजर आ रही है और मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान है उसमें से ठंड जो है आगे और बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आने वाले समय में लोगों को और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लिहाजा गर्म कपड़ों का अधिक इस्तेमाल करें। अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा कर रहे हैं तो गर्म कपड़े अपने साथ कैरी करें, क्योंकि इस तरह से मौसम में लगातार करवट बदल रही है। ऐसे में कभी भी बर्फबारी और बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज, देहरादून। तो रुद्रप्रयाग में ठंड से आम जनता की मुश्किलें बढ़ गई है। ठंड का आलम यह है कि सुबह 6 बजे खुलने वाला रुद्रप्रयाग बाजार इन दिनों 10 बजे खुल रहा है। इसके अलावा आम जनता अलाव का सहारा लेने को मजबूर है। पाले के कारण वाहन भी जाम हो रहे हैं। इस बीच देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का देहरादून दौरा है। चुनावी तैयारियों को परखने के लिए देहरादून आएंगे। 26 दिसंबर को देहरादून आएंगे जेपी नड्डा। सभी विधानसभा सीट का फीडबैक लेंगे। उत्तराखंड में चुनाव की स्वयं कमान संभालेंगे जेपी नड्डा। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर 26 दिसंबर को देहरादून आएंगे जेपी नड्डा और ऐसे में उनके आगमन को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। सभी विधानसभा सीट का भी फीडबैक लेंगे। इस दौरान उत्तराखंड में चुनाव की स्वयं कमान संभालेंगे जेपी नड्डा। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देहरादून दौरे पर रहेंगे और चुनावी तैयारियों को परखने के लिए देहरादून आएंगे। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, 26 दिसंबर को देहरादून आएंगे जेपी नड्डा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का देहरादून दौरा है और ऐसे में चुनावी तैयारियों को परखने के लिए देहरादून आएंगे। 26 दिसंबर को देहरादून आएंगे जेपी नड्डा। सभी विधानसभा सीट का भी फीडबैक लेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में चुनाव की स्वयं कमान संभालेंगे नड्डा। तो उत्तराखंड राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में देहरादून में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति में ओमिक्रॉन संक्रमण की आशंका स्वास्थ्य महकमे ने जताई है। दरअसल ये बुजुर्ग दंपति हाल ही में दिल्ली से अपने परिजनों से मुलाकात करके घर वापस लौटे थे और अपने दिन परिजनों से मुलाकात कर यह बुजुर्ग दंपति देहरादून पहुंचे और उनके और सभी परिजन ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए हैं। उत्तराखंड राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में हाल ही में एक बुजुर्ग दंपति में ओमिक्रॉन संक्रमण की आशंका स्वास्थ्य महकमे ने जताई है। हालांकि जब बुजुर्ग दंपति से इस बाबत बातचीत की गई तो पता चला कि वह दिल्ली से लौटे हैं और दिल्ली में उनके कुछ परिजन हैं जिनमें ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। फिलहाल स्वास्थ्य महकमे ने जिस फ्लोर में बुजुर्ग दंपति रहता है उस फ्लोर को सील कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो है इनके जीमेन सैंपलिंग को लेकर के भी इनके सैंपल भेजा गया ताकि ओमिक्रॉन में अगर इनकी पुष्टि होती है तो फिलहाल आगे की जो कार्रवाई है वह की जाएगी। लेकिन यह कह सकते हैं कि एक बार फिर से जो इस तरह से एक चर्चाएं लंबे समय से थी कि तीसरी लहर की दस्तक हो सकती है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे जिस तरह से जो कोरोना संक्रमण के नए मामले बढ़ते जा रहे हैं और ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है कोरोना का वह भी कहीं ना कहीं इसके पैर पर साटता जा रहा है, तो ऐसे में आने वाले समय में कहीं ना कहीं तमाम दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज, देहरादून। चलिए इसके साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतने।